क्या देख के रहे हो तुम लोग? मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे को पतला होना है। लॉकडाउन में मम्मी ने मुझे गोद खिलाया है, मुझे पतला होना है। आजा तरुण, खाना खा ले। मम्मी मैं आज नहीं खाऊंगा, मेरी डाइटिंग चालू है। दूसरा दिन। आजा बेटा, खाना खा ले। मैं आज भी नहीं खाऊंगा, मेरी डाइटिंग चालू है। अब एक हफ्ते बाद। आजा ना प्लीज। आपने तरुण की हालत देख ली होगी, एक हफ्ते की डाइटिंग के बाद उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी और ढंग से डाइटिंग नहीं करी और बेचारा परेशान किया, स्टार हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो मैं आज आपको देने वाला हूँ 15 टिप्स जो आपको कैसे डाइटिंग ढंग से करनी, वेट लॉस कैसे करना है। अरे व्हाट्सएप गाइस तो भूलेंगे, व्हाट्सएप गाइस अब हो चुकी है, तो चलो वीडियो की तरफ। फर्स्ट होने वाला है आपके न्यूट्रिशनल फ्रूट्स को, आपको न्यूट्रिशन फूड्स को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अपनी बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट से, जैसे आपकी रोटी हो गई और आपके चावल हो गए और आपकी ब्रेड हो गई। इन सारी चीजों से आपको ज्यादा प्रायोरिटी लेनी है। न्यूट्रिशनल फूड्स कौन से? जो आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिनको एक्चुअल में आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ताकि आप एक्सरसाइज ढंग से कर सको। उनसे सिर्फ आपका पेट भरेगा, इनसे न्यूट्रिशन मिलेगा और कैलोरीज भी कम रहेगी। और क्या चाहिए? सेकंड होने वाला है आपको कैलोरीज डेफिसिट में रहना जरूरी है। मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज है, जितना आपका वेट है उससे थोड़ी सी कम खानी है, तभी आपका वेट कम हो सकता है। भले आप मेंटेनेंस कैलोरीज खा के उसको जलाओ या फिर कुछ भी करो, फिर आपकी डाइटिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए, ये याद रखना। उसके बिना वेट कम नहीं होगा। भले स्टेरॉइड्स ले लो, सप्लीमेंट्स ले लो, वो सब नाली में ही जाएंगे, ये याद रखना। और उनसे कुछ भी नहीं होगा, आपकी हेल्थ ही बिगड़ेगी और कुछ भी नहीं होगा लिटरली। और अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए। 66.47 को सबसे पहले ऐड करना है आपको 6.24 इनटू आपका वेट इन एलबीएस, मतलब पाउंड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको उसको प्लस करना है 12.7 इनटू आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स के अंदर, उसमें से आपको माइनस करना है 6.755 इनटू आपकी एज। ये आपका बीएमआर निकल जाएगा। उसके अंदर उसको 1.2 से इनटू कर लो, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल आएगी। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप 1 से 3 दिन तक कुछ ना कुछ खेलने जाते हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 100 से 125 कैलोरीज जलाते हो रोज की। और अगर आप बिल्कुल लेथार्जिक लाइफस्टाइल जी रहे हो, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करते हो ना, तो इसमें से 200-300 कैलोरीज और हटा लेना। थर्ड होने वाला है इट्स ऑल अबाउट एम्प्टी स्टोमक कार्डियो। सुबह उठते हो आप तो अपन फास्टेड होते हैं, अपन ने 7 से 8 घंटे कुछ भी नहीं खाया होता, तो सीधा फैट वाले रीजन पे ही सारा चीजें हेड करेगी और उसी टाइम आप कार्डियो करोगे तो आपका सिर्फ फैट ही बर्न होगा, ये याद रखना। और आपकी हेल्थ के लिए फोर्थ पॉइंट और है, आप स्पाइसी फूड्स खा सकते हो, जैसे है ना आपकी पेपर्स हो सकते हैं या फिर टॉक्सिन्स निकालने वाले फूड्स हो सकते हैं। और आपकी है ना जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं ना, जैसे ओनियन हो गया और है ना आपका लेमन्स हो गए और आपकी गार्लिक हो गई और है ना मिर्ची हो गई। मिर्ची मतलब रेड चिलीज भी खा सकते हो, ग्रीन चिलीज भी खा सकते हो। ये सब मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने फैट्स को जलाने के लिए। उसके साथ आप पांचवें पॉइंट को और इंक्लूड कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लगा के, HIIT ट्रेनिंग लगा दे, जिसमें आपके रेस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। 15-15 सेकंड से भी कम रेस्ट होंगे आपके सेट्स के बीच में। इसमें आप बर्पीज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको फास्टेस्ट ट्रेनिंग करनी है और रुकना नहीं, ताकि आपका फैट बर्निंग रीजन है ना चालू होता रहे और उधर से फैट बर्न होते रहे, ये याद रखना। आपको किलर कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं खाने, जो होने वाला है 6 पॉइंट, जैसे है ना आपकी है ना चिप्स हो गई और नमकीन हो गई, ये हो गए आपके है ना रिफाइंड फूड्स। और है ना रिफाइंड फूड्स में आपके मीठे फूड्स भी आ गए, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स। इनसे आपका पेट नहीं भरेगा, खाली टेस्ट आएगा। आप सोचोगे प्रोसेस फूड से भूख मिटा लेता हूं यार, पास्ता वगैरह ये खा लेता हूं, लेकिन 1 घंटे तक भूख मिटेगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, डाइटिंग होगी नहीं, आपको भूख लगती रहेगी। उसके बाद भी ये फूड्स खा लोगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बचेगा। आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से डाइटिंग करनी है। आप एक्टोमॉर्फ हो, मेसोमॉर्फ हो या फिर एंडोमॉर्फ हो। एंडोमॉर्फ जल्दी से मोटे हो जाते हैं, मेसोमॉर्फ बिल्कुल बीच के होते हैं, उनकी मसल्स भी जल्दी ऐड होती है, तो वो लोग फैट भी जल्दी लूज करते हैं। और है ना एक्टोमॉर्फ को तो हमेशा मसल ही बनानी होती है, वो तो जैसे ही जिम छोड़ेंगे ना वो बेचारे पतले हो जाएंगे, तो उनकी तो अपन बात ही नहीं करने वाले। अगर आप मेसोमॉर्फ हो तो आपको डाइटिंग कम करने की जरूरत है, आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी अच्छा है, तो एंडोमॉर्फ से आप ज्यादा आगे रह सकते हो। ये होने वाला 7th पॉइंट। 8th पॉइंट होने वाला आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करने अपने डाइटिंग रूटीन में। मैं आपको यहाँ पे ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डाल रहा हूँ जो इजीली एक्सेसिबल है और ज्यादा महंगे भी नहीं। सब लोग महंगे महंगे बताते रहते हैं, लेकिन मैं इजीली एक्सेसिबल वाले आपको बता रहा हूँ। और यहाँ तक कि कुकुम्बर में सिर्फ 150 कैलोरीज होती है, अगर आप 1 किलो भी खाओ, लेकिन 1 किलो रोज मत खाना, इतनी ज्यादा डाइटिंग अच्छी नहीं होती अपनी बॉडी के लिए। थोड़ा बचा के रखना, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। 9 पॉइंट होने वाले डाइटिंग आप जैसे जैसे करते हो, जैसे जैसे आपका वेट उतरता है तो प्रोग्रेस स्लो होती जाती है, तो दिमाग मत लगाना, निराश मत होना।
क्योंकि आपका कैलोरिक डेफिसिट कम हो रहा है, उससे ज्यादा कैलोरिक डेफिसिट पे मत जाना, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। 10 पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला है आप सेलिब्रिटी से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंपेयर मत करना, वो बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ लेते हैं। 11th होने वाला है अपना रोज का डाइटिंग प्लान बनाओ, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहा करो, नहीं तो बोर हो जाओगे और खाना अच्छा नहीं लगेगा। और ये भी याद रखना आपको डाइटिंग प्लान से स्ट्रिक्ट रहना है, ताकि आपकी बॉडी को आदत पड़े और वो उस टाइम फिर खाना नहीं मांगेगी, आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होगी। 12th होने वाला है, वो होने वाला है आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी और पापा अपने बेटे को गोल मटोल देखना चाहते हैं, वो आपको खिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने में मक्कम रहना, पक्के रहना, कॉन्फिडेंट रहना। 13 होने वाला है, वो होने वाला है रात को कार्ब्स मत खाओ, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक आप अपनी कैलोरी डेफिसिट पे पक्के हो रखे हो। 14 पॉइंट होने वाला है, अपनी डाइट प्लान को 6 से 7 मील में डिस्ट्रीब्यूट करो, सुबह ही सारे मील एक ही बार में मत खा जाओ, नहीं तो डाइजेशन बिगड़ेगा। 15 पॉइंट होने वाला है, आप जब तक पूरे वर्कआउट में तुमको ऐसा ना लगे 2 से 3 बार की मैं वर्कआउट छोड़ के भाग जाऊं, इतने नहीं थक जाओ, 3 बार ना लगे ना, तब तक वर्कआउट करना छोड़ना, नहीं तो कैलोरीज नहीं चलेगी। बाय बाय, टेक केयर, सी नेक्स्ट टाइम।